आराम आराम से भैया, आराम से। ओह माय गॉड, कैसे आ रहे हैं भैया? बाहर भी खड़े हुए थे तो आया ही नहीं हिल के। हैं कौन? हम घंटी बजा रहे हैं। कौन बजा रहा है? हाँ सही गल है। तो जो हमारी टनरी भी वापसी आ चुकी है, क्या सुंदर लग रही है। मन तो यही हो रहा है इसी को ले जाओ राइड पे, लेकिन अब देख के पहचान तो गए होंगे किसकी बाइक है, बोलने की जरूरत ही नहीं है अपने को कुछ भी। बस इसको अपनी पार्किंग तक ले जाते हैं। सबसे मेन चीज़ चाबी लाना भूल गए। यहाँ पर होंडा लिखा हुआ है, कौन सी बाइक है आप लोग कमेंट करके बताना कौन सी बाइक चला रहे हैं हम। लेकिन एक लॉन्ग राइड वाला फील होता है ना कि 7-8 दिन 10 दिन साथ में ही जा रहे हैं, साथ में ही रह रहे हैं, साथ में ही खा रहे हैं, साथ में ही पी रहे हैं, साथ में वापसी आ रहे हैं। टाइम रात के 11:15। चलो कि हम राइड पे जा रहे हैं, नहीं जा रहे तो कहाँ जा रहे हैं, और जा रहे हैं तो किसके साथ जा रहे हैं, कुछ तो बता दूंगा। वो बताने का टाइम आ चुका है। हमारे घर के बाहर ट्रक आ चुका है। आइए देखे कहाँ खड़ा है। फ़ोन तो है ट्रक वाले भैया का। लो जी लो भैया, दोनों तो नहीं उतारनी ना? नहीं सर, हाँ ये वाली उतरेगी ना, ब्लू वाली। कितना क्यूट टैग है। हाँ बढ़िया लग रहा है ये। पूछना पड़ेगा कहाँ से लगवाया है, ये अच्छा लग रहा है। चलो ये बैग भी अपना ही है ना? जी सर। और इसके पैनियर साइड वाले हाँ है जी सर। नीचे आराम से खिसकानी पड़ेगी। मैंने अभी खिसकानी नहीं, अभी वो रस्सी खोलेंगे ना। हाँ हाँ वो रस्सी खोलेंगे तो वो पूरा ढीली हो जाएगी। खोल दो खोल दो। पता है। पूरा भाई आप तो एकदम फ्लेक्सिबल हो। पूरा ऐसे नीचे से निकल के वहां चले गए हैं। एक्चुअली बहुत सारी वो बांधनी पड़ती है ना हमें, ये रस्सियां वगैरह, क्योंकि हैवी बाइक है और 2 बाइक है मेन। अगर रस्सियां प्रॉपर नहीं बांधी होंगी तो आपस में टकराएंगी, इधर टकराएंगी। वो देखो वो हैंडल के कोने में कैसे वो लगाया हुआ है। सेफ्टी बहुत जरूरी है सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, किसी की चीज अमानत लेकर आ रहे हो तो सेफ्टी तो जरूरी है ही। बस वही बात है सर। आराम आराम से भैया, आराम से। ओह माय गॉड, कैसे आ रहे हैं भैया? मैं भी वहां नहीं जा सकता ना, मैंने बाइक पकड़ी है, पूरी बाइक खोल दिया उन्होंने। हो गया डन डन। है? हाँ सर। आराम आराम से। हाँ बस, अब सीधा सीधा लेके आना, ब्रेक्स मार के लेके आना। बस छोड़ दो अब तो यहाँ से तो मैं ले जाऊँगा। मेन क्या ना वहाँ चढ़ाई है ना। हाँ सर। चढ़ाई पे फोर्स लगेगा। बहुत बहुत थैंक यू भैया। सर और वो दूसरा। हाँ वो इसकी पैनियर दे दो, तब तक बाइक लगाता हूँ, ठीक है? अब देख के पहचान तो गए होंगे किसकी बाइक है, बोलने की जरूरत ही नहीं है अपने को कुछ भी। बस इसको अपनी पार्किंग तक ले जाते हैं। सबसे मेन चीज़ चाबी लाना भूल गए, मतलब भेजना भूल गए। हाँ निखिल भाई चाबी देना भूल गए हैं, इसलिए धक्का मार के अंदर कर रहे हैं। थोड़ा सा गाड़ी में ले जाऊँगा, यहाँ से चली जाएगी। अपना रोज का काम है। ऐसा लग रहा है छोटा जहाज है। हाँ। पुरानी इसको धक्का मार के ना पुरानी यादें ताज़ा हो गई है। कैसे आपने राइड करी थी ना इसमें? वो बहुत, मैंने 55,000 किलोमीटर चलाई थी। मेरे ख्याल से ये भी चली होगी 60-70 हज़ार तो, क्योंकि मेरे से लग रही है उसकी। हाँ। देखो यूज देखो ऐसे, यहाँ से पैनियर वैनियर, क्योंकि मेरे से पहले की है इनके पास। हाँ। तो मेरे को ज़्यादा लगता है इन्होंने 60-70 हज़ार 80 हज़ार भी हो सकता है। वो तो कल जब चाबी आएगी ऑन होगी तभी पता लगेगा कितनी चली है। पैनियर लेते हैं, बाइक यहाँ पर सेफ है, अब टेंशन नहीं है। सामान लेके बाकी ऊपर चलते हैं। लो भाई पैनियर भी आ चुके हैं, ये रहे दोनों। साइबो बैग ऊपर छोड़ा ही है, अब पैनियर छोड़ाते हैं। छोड़ के भी आ गए हो? और भैया भी जा रहे हैं। अब भैया मेरे को कह रहे थे, निखिल भाई का फ़ोन आया था कि भाई बाइक यहाँ पहुँच गई है, सुबह लेगा रात में लेगा, मतलब जैसा आपको ठीक लगे। अपन तो जाग ही रहे, टीवी देख रहे थे, ज़्यादा ठीक लगे। फिर मैंने ड्राइवर भैया को फ़ोन करा, मैंने इनसे पूछा कि सुबह या रात को। कह रहे अगर रात को ही ले लोगे तो मैं चंडीगढ़ के लिए अभी निकल जाऊँगा, नो एंट्री है। और अगर दिन में लोगे मेरे को आपके घर के बाहर ही सोना पड़ेगा, फिर आप बाइक लोगे, फिर दिन में मैं निकलूँगा 10-11 बजे जब भी आप बाइक लोगे, मतलब कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको फ़ायदा होता है। अब रात में निकल के मेरे को लग रहा है जब तक हमारी नींद खुलेगी चंडीगढ़ पहुँच भी जाएंगे। तो हमने बोला कोई दिक्कत नहीं भैया, आप रात को 2 बजे ही पहुँचो ना, तब भी हम बाइक ले लेंगे, किसी का फ़ायदा होना चाहिए। लेकिन ये तो पहुँच ही गए थे, 11:30 हो गए। उठाए भाई? पहुंच गए टाइम पे। हाँ मैं छोड़ दूंगा, तो रहने दो ना। आज मौसम एक नंबर हो रहा है, बारिश आएगी क्या कहते हो? आएगी, पक्का आएगी 100% भाई।
बढ़िया मौसम, सूर्य देवता गायब है आज है बाइक चलाने वाला मौसम। सुबह घर से निकला था तो लग रहा था बारिश होगी, लेकिन अभी तो धूप निकल आई है, मेरे को लग रहा नहीं होगी। अरे क्या बढ़िया मौसम बना हुआ था, मतलब ऐसा मौसम था कि बाइक उठाऊं, बैग रखूं, लंबी राइड पे निकल जाऊं, लेकिन भाई फिर से धूप निकल आई है, दिल ही टूट गया है। ये देखो ना, यहाँ से दीवार टूट रही है ना, तो यहाँ से पत्थर भी नीचे आता है, देख लो छोटे छोटे सारे पत्थर पड़े हुए हैं, तो ये पत्थर नीचे आते हैं, मिट्टी नीचे आती है, सारी मिट्टी यहाँ से ऐसे सीधा बाइकों पे, बाइकें गंदी होती रहती हैं। मैं क्या प्लान कर रहा हूँ ना, आप लोग बताना ये प्लान सही है कि नहीं। सारी बाइकों का कवर ले आता हूँ, सबको कवर में डाल देता हूँ, लेकिन यही है 1-1.5 साल 2 साल इसको बनने में लगेंगे, कवर में रहेगी, जोन से चलानी है कवर खोला चलाई। लेकिन एक वो होता है ना कि नीचे आए सारी बाइकें दिख रही है, तो सारे कवर दिखेंगे, बाइकें नहीं दिखेंगी। आप लोग क्या कहते हो, डालूं कवर में या ऐसे ही रहने दूँ? साफ़ तो डेली होती है, लेकिन ऊपर ऊपर से होती है ना, जो अंदर मिट्टी घुस रही है उसका क्या करेंगे। चलो बढ़िया, सारी बाइकें एक नंबर लग रही है। तो जी सुबह के 10:15 एडिटिंग चल रही है, गुरुद्वारे हम आए हैं और ये महाराज खाना नहीं खा रहे। मम्मी इसको डांट लगाओ ना, नहीं खा रहा खाना, जैसे मेरे को लगाते हो। कह रहे तो तब भी नहीं खाता है। जल्दी खा ले, पिटेगा तू। खाना तो पड़ेगा, अभी डाल फेंक देगा। ये निकाल दिया बाहर। एक नंबर का ढीठ है ये मम्मी, जैसे मैं खाएगा। ढीठ हूँ ऐसे ये भी ढीठ है ना। ये भी सुधर जाएगा। मैं सुधर जाऊँ, ये भी सुधर जाएगा। खा ले चुपचाप। इन भाई साहब खानी कैंडी की पड़ी हुई ये मम्मी कहती है सारा दिन तुम्हारे पार्सल ही आते रहते खत्म। एक और आ गया है, सारा दिन बेल बजती रहती है, सबसे पहले कोको जाता है, कोको वही खड़ा रहता है, इसको देखना होता है क्या हो रहा है। और यहाँ बन रही हैं सब्जियाँ, हो रही हैं सफाई। क्या बन रहा है? सब्जी नहीं है, आम की चटनी बना ली हूँ। ओ भाई साहब, आम की चटनी। आम क्या आम, गुठलियों के दाम, गुठली नहीं हो, बिना गुठलियों के दाम। तो जी सीन ऐसा है अभी का, पहले पार्सल रखते हैं यहाँ। सारी चीज़ें ऑलरेडी सेट कर रखी हैं। ये मैंने 4 ना ऐसी और मंगाई हैं ताकि नीचे भी सारी मैग्नेट लग जाए। क्या देखूं? रील कैसी लग रही है? कौन सी रील दिखाओ? पहले रील देख लो ये फिर बंद आपको करो। प्लान। अब ये बंद करो। पहले रील दिखाओ। नहीं। अच्छा चल, ये ना कोको ने फाड़ दिया था, ये देख रहे हो। तो इसमें मैंने डक टेप लगाई थी करीबन 3 साल पहले गुड़गांव में, तो अभी ये डक टेप उतर गई है। डक टेप अपने पास और भी पड़ी हुई है, ये रही। मैं डक टेप लगाया था, इसको सेट कर देता हूँ। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। अभी का सीन क्या है, 1 या 2 दिन में हम राइड पे निकलने वाले हैं। और साइबर रील इसलिए नहीं दिखाती कि पहले ही व्लॉग में दिखा दोगे तो उसके बाद जब इंस्टाग्राम पे डालेंगे ना मज़ा नहीं आएगा। मतलब हाँ, ये बात भी सही है। और 1-2 दिन में हम राइड पे निकलने वाले, लेकिन अभी इंडिया में ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन अलग हो चुके हैं, तो लाइट के कवर बनवाने पड़ेंगे। जितनी भी हमारी बाइक पे लाइट लगे हो ना, भले ही टेनरी लेके जाऊँ, भले ही एप्रिलिया लेके जाऊँ, उन पर जो लाइट लगी हुई है उसे कवर बनवाने पड़ेंगे। देखो कुछ लाइटों के कवर ना साथ में ही आते हैं, जिनके साथ में नहीं आते आप लोग भी उनके बनवा लो। तो सीट कवर वाले के पास जा रहा हूँ, नाड़े वाला कवर होता है ना, वाला प्रॉपर फिटिंग का, पीछे से नाड़ा खींचोगे टाइट हो जाएगा, तो वो कवर बनवाने जा रहा हूँ। जाऊंगा तो आपको दिखा भी दूंगा। दूसरा काम, मेरे को मोती नगर जाना है रेंट एग्रीमेंट बनाने के लिए। तीसरा काम, अपनी टेनरी वहाँ खड़ी है, मनीष भाई कह रहे ले जाओ। अब मैं टवारेग लेके जाऊंगा, कवर बनवाऊंगा, फिर वहाँ से रेंट एग्रीमेंट बनाऊंगा। वापसी आते 2 बाइकें कैसे चला के लेकर आऊंगा? या तो उनको बोलूंगा मेरे साथ ही आ जाओ, यहाँ से रैपिडो या कुछ भी उबर बुक करके चले जाना, नहीं तो मेरी स्कूटी ले जाना। देखते हैं, यही प्लान है। लेकिन सबसे पहले मैं ये लगा लूँ, नहीं तो इसके जो सारे वाइट दाने ना वो निकल के सारा काम खराब हो जाएगा। पूरा ढेर लगा हुआ है, गिरने शुरू हो गए हैं इसमें से निकल के ना। ये देखो, क्या कह रहे हो? देखो सीढ़ी पे बाहर बिठा देते हैं। क्यों? दीवार के सारे खड़े हो जाएगा। अरे क्यों? लेकिन ये थोड़ा देर बताया फिर से कोरियर आया है। ये आया ना, ये लगाने वाला। कितना गंद पाले। हम अभी बाहर भी खड़े हुए थे तो आया ही नहीं हिल के, हैं? कौन? हम घंटी बजा रहे हैं। कौन बजा रहा है? हाँ सही गल है। कौन? अरे तब मैं एडिटिंग कर रहा था ना, मेरे कान में लीड लगी हुई थी, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा था। सोचो हम बाहर खड़े रहते फिर क्या होता? तो तुम्हारे पास चाबी नहीं थी? बिना चाबी गए थे? तो स्टोर में सामान रखने कैसे? ओहो, लॉक हो गया दरवाजा। तो कोको को बोल देते खोल देता। हाँ, चलो जी, अभी भी पूरे नहीं आए भाई। मेरे को लग रहा है मेरे को और मंगाने पड़ेंगे ये चिपकाने वाले ना। देखो अरे अभी बस भी करो। अरे तो भाई सारे तो लगाए मैग्नेट। मेरे को लग रहा है प्ले बटन ना यहाँ हटा के यहाँ पर यही कर देता हूँ। लग तो सुंदर रहे हैं लेकिन, है ना। दिल्ली, दार्जिलिंग, लेह, लद्दाख, कश्मीर, पता नहीं कहाँ कहाँ, भूटान, मनाली, डिज्नीलैंड भी। भाई ये देख के याद आता, अच्छा हम यहाँ भी घूमे थे, अच्छा हम यहाँ भी घूमे थे। लो 1 बजे घर से निकला ही नहीं हूँ। मेरे को लग रहा है फिर से कोई पार्सल आया। चलो आओ देख कर आए कोको कौन आया।
चलो जी, अब हम हो गए रेडी निकलने के लिए। प्लान में चेंज है। मैंने मनीष भाई को बोला था भाई आप टेनरी यहीं लेकर आ जाओ, मेरे को मोतीनगर तो आना ही रेंट एग्रीमेंट बनाने, तो मैं आपको अपनी अप्रीलिया पे मोतीनगर छोड़ दूंगा, वहाँ वाले काम निपटा लूंगा, फिर उसके बाद मैं वापसी आके अपना लाइट का कवर बनवा लूंगा। और जो कवनीत की स्कूटी है उसका टायर ना कुछ दिन पहले पंचर हो गया था, पता नहीं मैंने व्लॉग में दिखाया या नहीं दिखाया, भूल गया हूँ। और पंचर नहीं, फिर ध्यान से देखा वो फट गया, तो दोनों टायर चेंज कराने हैं। तो साथ में एक बंदा भी ले आया, स्कूटी ले जाएंगे और टायर चेंज करा के नए डलवा के स्कूटी वापसी भी ले आएंगे। तो स्कूटी की चाबी भी उठा लिया मैंने। ये इसमें हवा कैसे भर गई? भरी है क्या? शायद वो अपने लेकर आए थे ना, लोही भी चेंज भी कर दिया? हाँ, चेंज आप कर लेकर दिया आए ना, भाई। वो डाल सच्ची में चेंज भी कर दिया? मैं वही बोलूं मतलब ये टायर तो एकदम सही लग रहा है। अच्छा ये वाला इसमें दिख रहा होगा कटा हुआ। ये देखो ना, ये पूरा टायर ही फट गया यहाँ से। तो जो हमारी टेनरी भी वापसी आ चुकी है, क्या सुंदर लग रही है। मन तो यही हो रहा है इसी को ले जाओ राइड पे, लेकिन एक तरफ मन हो रहा है इसको भी ले जाओ, इसमें इतना काम करा दिया, लाइटें शाइटें ये वो। मैं सोचो इस पर ना स्क्रीन भी लगवा ही दूँ आगे गूगल मैप देखने वाली, क्योंकि फ़ोन में यहाँ पे लगा सकता हूँ, लेकिन यहाँ स्क्रीन लगी होगी ना तो और बढ़िया लुक भी आएगा और काम भी बढ़िया हो जाएगा। और लाइटों कवर के लिए एक बार मनीष भाई बात कर रहे हैं। मैंने एक सीट कवर वाला देखा हुआ था, लेकिन कह रहे हैं वो शायद ना बना पाए, लेकिन इनका कोई अपना बंदा है, अगर बात हो गई तो फिर तो मैं इनके वहीं बैठ जाऊँगा, वो आगे साइज़ ले लेगा। तब तक ऑफिस में बिजली का काम कराना है, वहाँ भी पटाखे बज रहे हैं, काम इतने सारे होते हैं ना, समझ ही नहीं आता क्या करवाएं क्या ना कराएं, सब पोछ पोछ होता रहता है। आज बाइकें साफ़ लग रही हैं। आज आंटी काम नहीं हुआ क्या सामने? आज बाइकें साफ़ लग रही हैं, आज करिए आपने बड़े दिनों बाद, है ना? रोज़ कर रहे हो, लेकिन हाँ अच्छा कल नहीं आए थे ना, हाँ क्योंकि यहाँ पर क्या है ना रोज़ मिट्टी उड़ती है, तो एक दिन भी ना हो ना, आज चमक रही है, मतलब अलग से ही शाइन मार रही है। बस रोज़ ऐसे कर दिया करो, दिल ना खुश रहता है फिर। क्यों? आज मशीन भी नहीं चल रही। नई बाइक ले ली मैंने। अरे नहीं, दोस्त की है दोस्त की है। तो मैं आपको कल वाले व्लॉग में बता रहा था ना, है हाँ मेरी भी बहुत जल्दी आने वाली है ऐसी। तो मैं आपको कल वाले व्लॉग में बता रहा था ना कि भाई एक हम राइड करने वाले हैं, अब कहाँ जा रहे हैं और ये ड्रीम राइड क्यों होने वाली है, जिसका मैं 8-9 साल से इंतज़ार कर रहा था। मैं सारी चीज़ें ना अभी नहीं खोलना चाहता, क्योंकि मुझे पता निखिल भाई भी वहाँ से व्लॉग बना रहे होंगे, तो पता चले उन्होंने कुछ बताया नहीं बताया और मैं यहाँ से सब कुछ बता दूँ, तो रुक के। लेकिन हाँ राइड होने वाली है, और हो सकता है मैं और निखिल भाई और मेहुल भाई और 1-2 भाई और हम लोग सारे मिल के साथ में राइड करने वाले, कहाँ की करने वाले हैं। तो मेन क्या है ना कि इस चीज़ का बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहा था। हालांकि मैंने निखिल भाई के साथ पहले भी राइड करी 1-2 दिन वाली, कि यहाँ से आई थिंक मसूरी गए थे, मसूर से वापसी आए थे, वो भी मैं अकेला गया था, वापसी इनके साथ ही आया था। लेकिन एक लॉन्ग राइड वाला फील होता है ना कि 7-8 दिन 10 दिन साथ में ही जा रहे हैं, साथ में ही रह रहे हैं, साथ में ही खा रहे हैं, साथ में ही पी रहे हैं, साथ में वापसी आ रहे हैं। तो वो वाला जो एक होता है ना कि हम शुरुआत से एक बंदे को देखते हुए आ रहे हैं कि हाँ भाई मोटो व्लॉग मैंने इनको देख के शुरू करा है कि भाई मोटो व्लॉग नाम की भी कोई चीज़ होती है। इन्हीं को देख के हम पहली बार लद्दाख गए थे, क्योंकि लद्दाख का आइडिया नहीं था, इनकी वीडियो देख के कि अच्छा यहाँ जाते हैं ऐसे जाते हैं। हालांकि पहली बार मैं ढंग से मोटो व्लॉग नहीं बना पाया था, मेरे को आइडिया नहीं था कि माइक भी लगता है एक्शन कैमरा में, सिर्फ एक्शन कैमरा वो भी छाती पे लगा के चला गया और पगड़ी बांध के गया था, और वो पगड़ी के ऊपर वाला होता ना यहाँ लगा लिया, और मैं बोल रहा हूँ, मेरे को लग रहा है शायद आवाज़ रिकॉर्ड हो रही होगी, इतना शोर इतना हवा का साउंड। अगर आप मेरी सबसे पुरानी वीडियो देखोगे ना मेरे चैनल की, तो आपको वाला मोटो व्लॉग मिल जाएगा, तो आप देखोगे तो आपको अब फ़र्क पता लगेगा कि कहाँ थे हम, कहाँ से कहाँ आ चुके हैं। तो वो तब हम सोचा करते थे कि भाई मतलब ऐसा होता था कि निखिल भाई से मिलने का मौका मिल जाए अपने को, तो वो भी नहीं मिलता था, क्योंकि वो रहते मुंबई, हम दिल्ली, और दिल्ली आते भी तो शाएँ शाएँ करते हुए निकल जाते थे, कभी कहाँ कभी कहाँ। तो आज भगवान ने हमें ऐसा मौका दिया है और कि हम साथ में राइड कर रहे हैं। अब कहाँ कर रहे हैं वो धीरे धीरे बताएंगे, बाकी सही है। चले भाई चले चले, चलो लेट्स गो। ये वाली बाइक लेके जा रहे हैं, हुई कोई बात बन जाएंगे? सही में बन जाएंगे आपके वहीं? हाँ। कहीं जाने की जरूरत ही नहीं? वाह, बाइक भेजने की जरूरत है, बाइक चली जाएगी। अच्छा बाइक चली जाएगी। मनीष भाई को बोला था मेरे साथ बाइक पे चले जाना, तो वो उसको राज को साथ ले आया, कह रहे भाई गाड़ी पे जाऊँगा, इतनी गर्मी में मैं आया हूँ ना, कह रहे हालत ख़राब हो गई। मतलब कोई बात नहीं, अपने को तो आदत है भाई, गर्मी में निकलेंगे नहीं तो काम कैसे करेंगे। चलो जी चल रहे हैं। अपना ना रोज़ का यही हो गया, देख लो 1:45 हो रहे हैं निकलने का टाइम, 1:45 निकल रहा हूँ, आते आते शाम को बाइकें सुंदर लग रही हैं यार, मतलब देख के ना अच्छा लग रहा है, एकदम चमक रही है ना। तो 1:45 निकल रहा हूँ, आते आते वही 8-9 बज जाएंगे। अभी भी इसको मैं रिजर्व पे चला रहा हूँ, 20 किलोमीटर चल चुकी है, 30-35 तक तो चलाऊँगा, टेस्ट हो जाएगी ना। बाबा जी कृपा करना, बस ऐसे ही जीवन में अपने बहुत सारे सुख दे रखे हैं, वो ऐसे ही बने रहे,
देखो आपकी लाइफ में ना, हर किसी की लाइफ में बहुत सारे दुख भी आते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, कोई छोटा सा दुख आया, मेरे तो बहुत मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती रहती है जो मैं नहीं चाहता, लेकिन आते ही ना हम ये बोलते हैं अरे भगवान यार तुमने ये क्या कर दिया मेरे साथ, ये वो। लेकिन उसके साथ साथ सुख भी आ रहे होते हैं, उन पर ध्यान नहीं देते। मतलब अगर दो बुरी चीज़ हुई है तो एक अच्छी भी हुई है, हम क्या करते हैं वो बुरी के पीछे इतना पड़ जाते हैं, दो अच्छी हुई है तो एक बुरी हुई है, तो एक बुरी के पीछे इतना पड़ जाते हैं ना कि भाई ये क्या हो गया यार, मैं जीऊँगा नहीं, मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया, ये वो पता नहीं क्या क्या सोच लेते हैं। लेकिन वही है, दुख आया है तो जाएगा भी, हो सकता है 2 दिन में चला जाए, हो सकता है 2 साल में जाए, हर चीज़ को टाइम लगता है। लेकिन जो आपके पास सुख आया ना उसको एंजॉय कर लो, वो पता नहीं कितने टाइम के लिए है, अभी आया 6 महीने 1 साल, हो सकता है लाइफ टाइम रहे, तो जब तक है एंजॉय करो ना यार, मेरा ऐसा मानना है। बाकी तो सब बढ़िया है, धूप तगड़ी है, टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है, 37 डिग्री दिखा रहा है, 37 आज तो ज़्यादा नहीं है उस हिसाब से, कल तो हमने 46 में भी बाइक चलाई है। ओहो एग्जॉस्ट के साउंड का मज़ा आ गया, ये सही हो गया एग्जॉस्ट ना मेरे ख्याल से, पहले वाला ज़्यादा लाउड था, अब लंबी राइड में मज़ा आएगा। तगड़ा जाम लगा हुआ आगे, तगड़ा, और दूर तक है, दूर तक। चलो ये तो अपने एरिया, अपने को सारे रास्ते पता है। मेरा स्कूल आ गया, पंजाबी बाग वाला ना, इसी स्कूल में मैं पूरी उम्र पढ़ा हूँ, LKG से लेके, नहीं LKG UKG कहीं और से करी थी, नहीं प्रेप कहीं और से करी थी, फिर LKG में मैं यहीं आ गया था। क्या बात है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, मज़ा आता था स्कूल में ना। वैसे तो स्कूल लाइफ सबकी बढ़िया होती है, हर बंदे को अपनी स्कूल लाइफ, स्कूल में जब पढ़ रहे होते हैं ना ऐसा होता है यार, मतलब ऐसा लगता है यार पढ़ाइयाँ पढ़ाइयाँ पढ़ाइयाँ, जब ख़त्म हो जाती है ना फिर याद आता है यार ये लाइफ तो भाई, हमें लग रहा था हम परेशान हैं, लेकिन रियलिटी में हम पढ़ाई के साथ साथ असली एंजॉय कर रहे होते हैं, जो कि पूरी लाइफ एंजॉय नहीं मिलता दोबारा वो वाला। स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, मतलब हमारी वन ऑफ आवर बेस्ट लाइफ होती है, मज़ा आता है उसके अंदर। वैसे तो मैं गूगल पे फ़ोन पे भी लगा के देख सकता हूँ लॉन्ग राइड पे, लेकिन धूप इतनी तगड़ी है ना, फ़ोन गर्म हो जाता है, चार्जिंग होनी बंद हो जाती है, उसके अंदर लिखा आता है कि कोई भी फंक्शन तब काम करेगा जब गर्मी थोड़ी कम हो जाएगी। इस चक्कर में मैंने सोचा स्क्रीन लगवा लेता हूँ, अभी सोचा है, पक्का नहीं है, अगर टाइम मिलेगा आज ही लगवा लूँगा। फ़ोन लगाऊँगा फिर पहाड़ों में लगा लूँगा, चार्जिंग करने के लिए लगा लिया, क्योंकि डेटा केबल तो इसके अंदर दी हुई है, मतलब चार्जिंग पोर्ट इसके अंदर दे रखा है, डेटा केबल लगाओ फ़ोन चार्ज कर लो। पहुँच गए जी, हम पहुँच गए। सीधा अंदर, वाह ओह मज़ेदार बाइक। कहाँ है? अच्छा बाहर ही लगे हुए क्या फ़ोन पे, तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मैं तो सीधा अंदर ही आ गया। चलो कोई नहीं, अपना ही ऑफिस है। तो अभी क्या कर रहे हैं ना, लाइट खोल के ही बंदे के पास लेके जा रहे हैं, क्योंकि लगी लगी लाइट पे बना तो देगा, पता चले प्रॉपर शेप का बना नहीं, मज़ा नहीं आया, तो दोनों लाइट का एक एक पीस खोल के, एक ये खोल देंगे, एक वो खोल देंगे नीचे वाली, उसके पास ले जाएंगे भैया के पास, मेरे ख्याल से आधे घंटे बना देगा। दो तो खाएंगे, दो नहीं भाई, देखो भाई मैंने बोला अब घर का खाना है, या तो 4 रोटी खाऊंगा, इनको मैंने बोला छोला कुलचे लेने बंदा भेज दो, इन्होंने 5 मिनट लेट भेजा, वो चला गया छोले कुलचे वाला। खत्म हो गए उसके actually। अच्छा खत्म हो गया है, तो अब ये 4 रोटी मैं खाऊंगा भाई। चलो आप खा लो यार। आए नहीं खा चलो 2 खा लेते हैं, फिर कुछ गाड़ी पे चल पड़ेंगे खाने। हाँ जब तक लाइटें खुली हैं, बिजली वाला भी, अब तब तक बिजली वाला आ गया पीछे था, फिर आएगा तो फ़ोन करेगा ना। बैगन का भरता मेरा फेवरेट है भाई। भाई ये अपनी अपनी रोटी हाथ में पकड़ लो, तो मेरे में से भी गिराई खा जाओ, अपनी भी खा जाओ। लो भाई खाओ। मैंने मनीष भाई को बोला महंगी वाली गाड़ी में राउंड कटा दो, लेकिन मैंने वो वाली गाड़ी बोला था, वो भी मनीष भाई की है, कह रहे इस पे काटेंगे। चलो भाई काम करवाने जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट बनवाने जा रहे हैं एक्चुअली। BM में बैठ के ना BM की यादें ताज़ा हो गई हैं। सबसे पहली गाड़ी यूट्यूब पे आने के बाद मैंने BM ही ली थी, उससे पहले बहुत रही है। गोल्डन कलर की। यस, ये कौन सी है? ये 3 सीरीज है, 330 आई। 330 आई। AM स्पोर्ट्स है। वाह, आवाज़ सुनाऊं? सुनाओ। आएगी खुल ले शीशा। वो पटाखे छोड़ रही है तो अभी तो ठंडी है ना, इसलिए ज़्यादा नहीं कर रहे। समझ गया, कोई बात नहीं, चलेगी ना फिर देखेंगे। गर्मी कितनी भाई, गाड़ी एकदम सीधा दुपट्टी थी ना, बक्का बन रखी है गाड़ी। हाथ देखो इनके कैसे चलते हैं ना, गड़गड़ 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 गड़गड़। सिक्योरिटी 2 महीने की, एक प्रिंट निकल गया, दूसरा प्रिंट एक मैडम निकालेगी, वो लंच कर रही हैं अभी। भीड़ देखो, ये सबके सभी रेंट एग्रीमेंट बनाने आए हैं क्या? हैं सबके सभी रेंट एग्रीमेंट बनाने आए हैं क्या? सारे अलग अलग काम के आए। पता है मम्मी क्या कहती है?
कहती है तो पूरा दिन घूमता रहता है, काम करता क्या। अब देखो कवनीत की स्कूटी के टायर चेंज हो गए, वहाँ भी जाना देखने के लिए। रेंट एग्रीमेंट बन गया, अभी साइन कराने जाऊँगा। फिर उसके बाद अपनी बाइक के उसके लाइटों के कवर बन गए, फिर अपनी बाइक के लाइटों के कवर बन गए। फिर उसके बाद हो सकता है मैं आगे स्क्रीन लगवाने जाऊँगा। मतलब दिन में इतने सारे काम होते हैं। बिजली वाला नीचे वो जो बम फट रहा है ऑफिस में, वो काम हो गया। फिर पूरा दिन घर आओ ना, मम्मी कह रही किया क्या है, पूरा दिन बाहर, बीवी भी पूरा दिन बाहर घूमते रहते, तुम्हारे मजे हैं। मतलब भाई ये मजे तुम लोग के देखो ना एक बारी, ऐसी धूप में जो भपका बन जाते हैं ना, ऐसे ही हमने ये रंग गोरे से काला नहीं किया। पहले मेरा रंग साहिबा जैसा था, रहने दो यार। फिर ये घूम घूम के थोड़ा ऐसा हो गया। चलो कोई बात नहीं, चलो भाई चलो। अब जा रहे हैं हम स्कूटी के टायर देखने के लिए। खड़ी कर देंगे ना घर पे ही, वो कैसे लेकर आएंगे घर पे? शाम को घर ही पहुंच जाएगी ना। बस ठीक है, टेंशन नहीं है। बस यहीं पर पंजाबी बाग में ही हो रहे हैं मेरे ख्याल से। अब तक तो कर भी दिए होंगे। हाँ तो एक बार देख के चक्कर मार के फिर वापसी आएंगे, आपको भी दिखाते हैं। पहुंच गए। लो भाई डल गए टायर, एकदम चमचमा रहे हैं। वाह। तो जी घर जाते जाते हमें दिख गए छोले कुलचे भैया। कहाँ चले गए? ओ चले भी गए भाई, देखे। और भाई आखिरी के सिर्फ 2 ही कुलचे बड़े थे उनके पास। हाँ हमने बोला 4 लगा दो, कह रहे 2 ही है। मतलब कोई दिक्कत नहीं है, मजेदार भाई। देख के मैंने अब मत बोलना छोले कुलचे नहीं खिलाए। ओ भाई साहब हम यहाँ से निकल रहे थे, मैंने सामने से भैया देखे, मैंने इनको बोला कि भाई खा लें, कह रहे खा लेते हैं। ये मैंने खिलाया है तुम्हें। ग्लव्स को जेब में डाल लेता हूँ ना। नहीं यहाँ डालूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, जेब बहुत बड़ी है। चलो बाय बाय। ठीक है, आओगे फ़ोन कर देना फिर, है ना? ठीक है। चलो जी, मनीष भाई की बाइक लेके जा रहा हूँ। मनीष भाई की नहीं, मनीष भाई के दुकान पे जो लड़का काम करता है उसकी बाइक है। एक्चुअली क्या हुआ है, घर के बाहर कोई बंदा खड़ा हुआ है, उनसे भी ज़रूरी काम है। और जो कवर बनवाए थे बन गए थे, लेकिन जो बड़ी वाली लाइट का कवर है वो एकदम बढ़िया बन गया था। जो छोटी वाली लाइट का कवर है ना, वो हल्का लूज़ था। तो कह रहे भाई आप स्पीड में चलाओगे ना 100-120 पे, तो हो सकता है उड़ जाए। मतलब भाई टाइट करवा दो, उड़ जाएगा, फ़ायदा ही नहीं है ना बनवाने का। तो दोबारा बाइक उनके पास देकर आए हैं, वो कवर बनेगा। अब रात को ये फिर मेरी बाइक ले आएंगे, ये वाली बाइक ले जाएंगे। मुझे तो ये भी नहीं पता मोटो व्लॉग का एंगल कैसा आ रहा होगा। ये देखो भाई साहब, चलते चलते एकदम से इंडिकेटर दे दिया। हम भी ढीठ हैं, यहीं से निकल जाएंगे। ओ भाई उस साइड जाम देखो। जाना तो मेरे को वहीं से था यू टर्न लेके, लेकिन रास्ता चेंज, ब्रिज पे चढ़ जाते हैं। इस टाइम पे ना हर जगह जाम मिलेगा। और साइड मिरर भी नहीं है ना इसमें, पीछे देखना होता तो ऐसे हल्का मुड़ के देखना पड़ता है। मेरे को आदत नहीं है बिना साइड मिरर के चलाने की ना। और सबसे मेन चीज़, ये बाइक है कौन सी यार, मैंने भी देखा नहीं बैठते हुए। चलो आप लोगों को आइडिया होगा, देखते हैं कौन बंदा बताता है ये बाइक है कौन सी। देखो यहाँ तो कहीं पर भी नाम नहीं दिख रहा, लेकिन जो बंदा बाइकों का फ़ैन होगा, जिनको नॉलेज होगी, वो बता सकता है। मैं तो जान ही जाऊँगा। होंडा की बाइक है। लो यहाँ पर होंडा लिखा हुआ है। कौन सी बाइक है आप लोग कमेंट करके बताना, कौन सी बाइक चला रहे हैं हम। भाई सच बता रहा हूँ, मेरे को ना मज़ा आ रहा है बाइक चलाने में। अच्छा कहने को जितनी बड़ी बाइक होती है ना वो दिखाने में अच्छी होती है, लेकिन जितनी छोटी बाइक होती है ना कम सीसी की, वो ज़्यादा कंफर्टेबल होती है। कहीं से भी निकाल दो भाई, कहीं से भी कट मार दो। हालांकि हाईवे पे जो हाई सीसी बाइक होती है वो ज़्यादा कंफर्टेबल है, क्योंकि जम के चल रही है, क्रूज़ कंट्रोल है। 120 पे भी चला लो, इसको 120-130 पे चलाओगे तो ऐसा हो जाएगा कि वाइब्रेट हो रही है। लेकिन भाई लोकल के लिए ना एक नंबर बाइक, मज़ा आ रहा है यार चलाने में। बाहर ही लगाया था इस बाइक को, क्योंकि अभी और थोड़ी देर में मेरी बाइक आ जाएगी। वैसे मैंने सोचा था अपनी बाइक लेके ही आता हूँ, लेकिन कुछ घर पे काम आ गए इस चक्कर में, फिर मैं यही ले आया। लेकिन मज़ा आया इसको चला के ना। नाम बताना भाई कौन सी बाइक है। ओ भाई यार यहीं पर दिख रहा है, शाइन। लो भाई चीयर्स। भाई लोग वेट कर रहे थे, ज़्यादा देर तो नहीं वेट करते हुए, 10 मिनट। तो जी आज मेरा स्टूडेंट आया। और टीचर हाँ, ये टीचर बैठे हैं और मेरा स्टूडेंट है, वो कह रहा है एक्सरसाइज करा दो। मैंने चल भाई शुरू, चल 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 चल, टाइम नहीं वेस्ट, हंसना नहीं है भाई। तो जब से मैंने अपनी थोड़ी बहुत बॉडी बना ली है ना, तो मेरे पास स्टूडेंट बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो मेरे गुरु ये रहे और मेरा शिष्य ये रहा। गुरु शिष्य शिष्य, ये तेरा शिष्य। चल भाई चल चल चल, हंसना नहीं एक्सरसाइज एक्सरसाइज करता रहे। फिर तू पीछे हो जा, तेरे को गुरप्रीत कराएगा एक्सरसाइज। वेरी गुड बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चल मिल्खा, चल चल, हमें ये रेस जीतनी है। चल चल, दूर नहीं, लॉन्ग राइड दूर नहीं हमारी। चल चल।
मजा आ गया। मज़ा आ गया। क्या कह रहे हो, वहाँ जाके भागना ही है मेरे को? बॉडी बनानी है अब हाँ ऐसी हाँ कि कोई बोले नहीं देखी जैसी। जैसी। टी शर्ट पे क्या लिखा है? सब मोह माया, सब मोह माया। माया। अपने लिए करो जो भी कर रहे हो ना, अपने लिए, दिखाने के लिए नहीं, अपने लिए। नहीं बढ़िया भाई, फिटनेस भी जरूरी है। हाँ आ गया आ गया आ गया। ओ तेरी। थोड़ा बहुत आ गया, चुना मुन्ना। लो जी लो, अपनी एक्सरसाइज भी हो गई है, गुरप्रिंस भी चला गया और अपनी स्कूटी भी आ गई है। मनीष भाई लेकर आए हैं अपनी स्कूटी, वो ले जाएंगे जो मैं उनकी लेकर आया था, और हमारी स्कूटी आ गई है। बाइक कल आएगी भाई। क्या बात है, नए टायर। बढ़िया 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 काम हो गया। ये रही बाइक, बाय बाय। हाय, नींद में क्यों? जैसे भागा दौड़ी मैं करता रहता हूँ ना, वैसे ये भी भागा दौड़ी करते रहता है पूरा दिन। रात को ऐसा होता है भाई साहब, बस बेड मिल जाए और सो जाओ। होता नहीं होता ऐसा, पूरा दिन भागा दौड़ी भागा दौड़ी। टाइम भी 9 बज गए। चलो जी, मोस्टली आज के जितने काम थे ना सारे के सारे निपट गए हैं, लेकिन हमारी जो बाइक है वो मनीष भाई के पास ही खड़ी हुई है। उसका लाइट वाला काम ना थोड़ा फंस गया, कवर वाला काम। कवर जो बना रहे हैं ना वो प्रॉपर सेट नहीं बैठ रहा। सेट बैठ रहा है लेकिन ऐसा लग रहा है, उनको ऐसा लग रहा है, मैंने तो देखा ही नहीं, उनको ऐसा लग रहा है कि हाई स्पीड में ना कहीं उड़ ना जाए, इसलिए जब तक वो खुद सेटिस्फाई नहीं होंगे तब तक वो बाइक भेजेंगे नहीं। तो कल सुबह कह रहे कल 11 या 12 बजे तक आपकी बाइक आपके पास पहुंच जाएगी। बाकी यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया, लाइक करे मैंने बिल्कुल मत जाना। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। मिलता है किसी बड़े से वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय 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 बाय, गुड नाइट।